राधा वो तत्व है महाराज जिसको जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि सब मेरे चरणों का रस पान करते हैं, मेरे चरणोदक का पान करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, लेकिन ऐसी मुझ में क्या बात है। राधा कृष्ण अलग नहीं है। कहते ना भागवत में राधा का नाम नहीं आया, लेकिन जहां श्याम वहां श्यामा और जहां राम वहां सीता, दोनों के बिना दोनों अधूरे हैं महाराज। ये है तो देह दो लेकिन आत्मा एक है। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि सब मेरा स्मरण करते हैं, मेरा नाम जप करते हैं, आखिर मुझ में बात ऐसी क्या है। तो भगवान ने अपने आप को जानने के लिए स्वयं की उपासना की। जगत मेरी उपासना करता है, लेकिन मुझे भी तो किसी की उपासना करनी चाहिए ना, तभी तो आनंद आएगा जीवन में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपनी ही आत्मा को राधा के रूप में प्रकट किया। इसलिए हमारी लाडली लालजू भगवान श्री कृष्ण की, हमारे गोविंद की आह्लादनी शक्ति मानी गई है। अर्थात आह्लादनी अर्थात आत्मा से आनंद के तत्व को जब भगवान ने प्रकट किया, वही है लाडली लालजू। इसलिए ना श्री कृष्ण अकेले ना राधा अधूरी हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। राधा है तो श्याम है, श्याम है तो राधा है। इसलिए कहा कि कौन कहता भागवत में नाम नहीं आया। बोले वैसे नाम नहीं आया महाराज, क्योंकि सुखदेव जी भी बंधन में बंधे हुए थे, अपने गुरु का नाम कैसे ले सकते थे। राधा रानी उनकी गुरु थी, इसलिए नाम नहीं ले सकते थे। तो भागवत में प्रकट रूप से नाम नहीं आया है राधा रानी का। लेकिन यदि भाव की प्रधानता को देखते हुए देखें तो भक्तजन कहते हैं राधा के बिना श्याम अधूरे, तो भागवत कैसे पूरी हो सकती है। इसलिए जो कोरे कोरे पन्ने हैं सफेद सफेद, वो कौन है। बोले हमारी राधा रानी है। और कारे कारे अक्षर हैं, वो कौन है, हमारे गोविंद जी हैं। इसलिए भागवत के कड़ कड़ में राधा है। भले सांसारिक दृष्टि से प्रकट रूप से ना हो, लेकिन गुप्त रूप से तो राधा ही राधा है। जगत का सार राधा, गोविंद जिसका चरण का उपासना करते हैं वो तत्व राधा। और कहा जाता है ना, भगवान गोविंद की कृपा भी तब मिलती है जब राधा रानी पात्रता आपको दे देते। एक बार हुआ ऐसे ही कि नंद महल में लाइन लगी थी, भीड़ लगी हुई थी महाराज। नंद महल में ये होना था कि आज भगवान अपनी कृपा बांट रहे हैं। अब लोग जो थे वो भगवान की कृपा लेने के लिए जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी लाइन महाराज कि अब घंटों 2-4 दिन लाइन में लगना पड़े, तब कहीं जाकर के कृपा मिल रही थी। यहाँ तो बताइए 2-4 लोग आए हैं कृपा लेने के लिए, वहाँ तो हजारों लाखों थे कृपा लेने के लिए। अब नंबर ही नहीं आए, बड़ी मुश्किल से नंबर आया। तो जैसे ही लोग अंदर जाते तो किसी ने कहा कि कृपा तो लेने आए हो, लेकिन पात्र लेकर के आए हो। बोले महाराज पता ही नहीं पात्र की भी आवश्यकता पड़ती। बोले बिना पात्रता के, बिना पात्र के क्या कृपा मिलेगी। किसी भी आप नौकरी को करिए, किसी भी व्यवसाय को करिए, तो उसके लिए पात्रता होती है ना। जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा कि आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तब तक तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। किसी चीज की पात्रता होनी आवश्यक है। उसी प्रकार अगर भगवान की नौकरी चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो पात्रता तो होनी आवश्यक। तो पात्र लेकर के आए हो। व्यक्ति ने कहा कि महाराज पता ही नहीं था कि पात्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो बोले फिर कृपा नहीं मिल सकती है। यदि आपके पास पात्र नहीं है तो कृपा नहीं मिल सकती है। अब वो व्यक्ति चले गए, बेचारे जो भी आए सबके सामने यही समस्या कि पात्र लेकर के नहीं आए, कृपा कैसे मिले। तो जाने लगे तो सब जा रहे थे, कहाँ से, बोले बरसाने की गलियों से निकल रहे थे। तो लाडली लालजू ने देखा हमारे और सखियों से कहा कि ललिता ये बता, ये सब इतने उदास क्यों हैं, इतने दुखी मन से सारे के सारे यहाँ से क्यों जा रहे हैं। तो ललिता विशाखा ने कहा कि श्यामा जी बात ऐसी है कि कन्हैया वहाँ नंद महल में बैठे हुए हैं और कृपा बांट रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई पात्र नहीं है, इसलिए इन्हें कृपा नहीं मिली और इसीलिए इनका मुख उतर गया है। तो श्यामा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, कन्हैया कृपा बांट रहे हैं तो हम पात्रता बांट देते हैं, बुला लो इनको सबको, हम पात्र दे देंगे तो कृपा अपने आप मिल जाएगी। इसलिए
इसलिए राधा के बिना ना आपको पात्रता मिलेगी और बिन पात्रता के गोविंद नहीं मिलेंगे। तो जगत का आधार है राधा, वेदों का सार है राधा, इसलिए ये वेदों की माता कहलाती है। प्रकृति के कण कण में बसती है राधा, इसलिए प्रकृति स्वरूपा भी है। और तो और महाराज जगत में जो भी व्याप्त है सिर्फ और सिर्फ राधा 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 राधा, इसलिए नाम जपते रहिए राधा राधा। जो जपे राधा उसके जीवन में कभी नहीं आती कोई भी बाधा, इसलिए जपिए राधा 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 राधा। तो ऐसी राधा रानी की कृपा है, ऐसी करुणामयी राधा है, निरंतर इनका सुमिरन करते रहिए। कहते हैं ब्रज में लाने वाले गोविंद हैं, लेकिन ब्रज में ला करके डुबा देने वाले भी गोविंद हैं। भगवान कैसे हैं, विष्णु जी कैसे हैं? भोलेनाथ कहते हैं हम तो एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं, तुम एक लोटा जल भी चढ़ा दो तो तुम पर कृपा कर देते हैं और खुद फंस जाते हैं महाराज। लेकिन विष्णु जी कैसे देव हैं? बोले हरि ऐसे देव हैं, कहते हैं हम पहले डुबाते हैं, हम खूब गहरी नदी में डुबाते हैं और डूब करके जब ये व्यक्ति चिल्लाता है, उभरने का प्रयास करता है, निरंतर छटपटाता है, तो हम आनंद लेते हैं। उसके बाद जब ये उस छटपटाहट से शांत हो जाता है और पूर्णतः मुझ पे समर्पित हो जाता है, तब हम इसको बाहर खींचते हैं। अर्थात कन्हैया की भक्ति करने वाला कोई साधारण जीव नहीं होता। बोले कन्हैया की भक्ति करने से आपके जीवन में विडंबना समस्याएं बहुत आएंगी, लेकिन भगवान ये सब देने के बाद ऐसी कृपा देंगे, ऐसी कृपा देंगे कि अनंत जन्मों तक भी आपके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी। परीक्षा होती है ना, उसी प्रकार भगवान बहुत जटिल बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। तो ब्रिज में लाने वाले गोविंद, डुबाने वाले गोविंद, लेकिन हाथ पकड़कर खींचने वाली कौन? उस ब्रज में चलाने वाली कौन? उस ब्रज की मालिकिन राधा रानी। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कहाँ रहती हैं ये? रहती कहाँ है? किस गांव में रहती है? कहाँ रहती है? जोर से बोलो। बच्ची बहुत अच्छी है, थोड़ी सी प्रशंसा कर दें। बहुत ध्यान से कथा सुनती है, मगन से सुनती है, एक आसन में बैठी रहती है और बड़े आनंद से कथा सुनती है। महाराज यही संस्कार बच्चों में होने चाहिए। और बिहार में हमने अधिकतर देखा है कि आपने बहुत अच्छे संस्कार बच्चों को दिए। बच्चे आते हैं, शांति से कथा सुनते हैं, बड़े प्रेम से, शोर नहीं करते, हल्ला नहीं करते हैं और बड़े आनंद से कथा सुनते, समझते भी हैं और हमसे पूछते भी हैं, हम उनको उत्तर भी देते हैं। ऐसे ऐसे भी जगह हम गए हैं जहाँ बच्चे बड़ी ध्यान से, बड़ी शांति से कथा सुनते हैं और प्रश्न भी लेकर के आते हैं। कथा वो प्रश्न निकाल लेते हैं और हमारे ही बातों से प्रश्न निकाल करके हमसे ही उत्तर पूछते हैं। तो ये बहुत अच्छे संस्कार हैं। इसीलिए हम कहते हैं निरंतर कि बच्चों को कहीं ले जाइए ना ले जाइए, लेकिन कथा में अपने धर्म कर्म में जरूर आगे बिठाइए। हम पहले भी बता चुके हैं, आज आप इन्हें यहाँ लाएंगे तो ये आगे आपको 4 धाम जरूर ले जाएंगे। महाराज कहीं ले जाएं या ना ले जाएं, इसलिए संस्कार बच्चों में यहीं से आता है। तो राधा रानी कहाँ रहती हैं ये बताओ? कहाँ रहती हैं? बरसाने में। तो इनको बरसाने वाली क्यों कहा जाता है? बोले बरसाने गांव में रहने से बरसाने वाली नहीं है, बोले कृपा बरसाने वाली है, इसलिए इनका नाम बरसाने वाली है। राधा कृपा बरसाने वाली है निरंतर, इसलिए इनका नाम बरसाने वाली रखा गया। तो आज परम सौभाग्य का दिन है कि हमारी लाडली लालजू का आज प्राकाट्य हुआ था इस धरा धाम में और सुंदर राधा ने अवतार लिया था इस जगत के कल्याण के निमित्त। माना जाता है कि इनको भी श्राप मिला था। गोलोक धाम और ब्रज की भूमि में कोई अंतर नहीं। ब्रज 84 कोस गोलोक की भूमि ही इस धरा धाम में आई थी। जब राधा रानी को इस धाम में आना था, श्री दामा जी ने इनको गोलोक में श्राप दिया था कि आप दोनों विहार करने में इतना मगन हो जाते हैं गोविंद के साथ राधा रानी को कि आप दोनों को ये आभास ही नहीं होता कौन आता है कौन जाता है। इसलिए इस
कार्य के लिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा और 100 वर्ष का आपका वियोग होगा दोनों का। राधा रानी रोने लगी थी, अश्रु निकल रहे थे उनके कि हे गोविंद, हे माधव, हम आपसे बिछोह कैसे लें, और हम तो गोलोक हमारा प्राण है, गोलोक को छोड़ करके हम पृथ्वी लोक में जाएं कैसे। ना तो ये गिरिराज पर्वत मिलेगा, ना तो ये कालिंदी यमुना मिलेगी, ना तो ये सुंदर वृंदावन धाम मिलेगा, फिर हम उस मृत्यु लोक में जाएं कैसे। तब भगवान ने इन्हें कहा था कि देवी तुम चिंता मत करो, श्राप मिला है, श्राप को पूर्ण करना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने गोलोक धाम की 84 कोस की मिट्टी उठाई और लाकर के पृथ्वी लोक में 84 कोस में ब्रज में स्थापित की है। क्यों? बोले मनुष्य की योनियां कितनी होती हैं? 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो यदि कोई 84 की परिक्रमा कर ले तो 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए भगवान ने 84 लाख की मिट्टी ही उठाई और ला करके ब्रज 84 कोस में स्थापित कर दी महाराज। इसलिए ब्रज की परिक्रमा आवश्यक होती है जीवन में। आप किसी तीर्थ में जाओ या ना जाओ, अगर ब्रज में चले गए तो समस्त तीर्थों का आपको पुण्य अपने आप मिल जाता है। क्योंकि आप पुण्य जो करते हैं, यज्ञ करते हैं, धर्म करते हैं, उससे क्या मिलता है? बोले स्वर्ग मिलता है। अब पुण्य खत्म हुए, स्वर्ग से फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर नरक में गिरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हरि की उपासना कर ली, ब्रज की परिक्रमा कर ली, राधा नाम जप लिया, तो आपको गोलोक मिलता है। और गोलोक से कभी कोई लौट करके नहीं आता। गोलोक निर्वाण का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। जहाँ जीव एक बार गया तो फिर गोविंद अपने से उसे दूर नहीं करते हैं। इसलिए ब्रज का बड़ा महत्व है और ब्रज परिक्रमा का भी। तो वही ब्रज भूमि में राधा रानी उसी श्राप के परिणामतः अवतार लेकर के आई थी। बाकी राधा रानी ऐसे नहीं आती हैं। बोले भगवान की 2 शक्तियां, लक्ष्मी महालक्ष्मी। लक्ष्मी तो भगवान के हर अवतार में भगवान के साथ आती हैं, लेकिन महालक्ष्मी बहुत मुश्किलों से आती है, बहुत ही अथक प्रयास के बाद आती हैं। इसलिए जो आई है कौन है? महालक्ष्मी है, भगवान की सबसे बड़ी शक्ति महाराज, जिसके बिना गोविंद भी अधूरे हैं। तो ऐसी है बरसाने वाली की लीला। जीवन में आपके सब कुछ मंगल करें और कृपा बरसाती रहें, यही हमारा आशीर्वाद है, यही भगवान की कृपा पर बनी रहे।